हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। तो थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। तो कहते हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो 0 कौन सी टर्म होगी। जब भी कहते हैं विच टर्म तो आपको n निकालना होता है, ठीक है ना। तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो सबसे पहले थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, ठीक है जी। तो ए एन का फार्मूला आपने सीखा था मेरे साथ, ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो थर्ड टर्म का फार्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 3 माइनस 1 डी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए 3 इजगल टू ए प्लस 2 डी, क्योंकि आपको ये पता ही है कि ये जो यहाँ पे d से जो मल्टीप्लाई होता है ये n में एक कम होता है। तो आप डायरेक्ट भी 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, a प्लस 2d। और थर्ड टर्म आपको 4 दी है, तो a3 की वैल्यू 4 है, वो हमने लिख दी है, और a प्लस 2d एज इट इज, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। तो 4 इजगल टू a प्लस 2d। नेक्स्ट यहाँ पर जो कहा था वो था नाइन्थ टर्म है -8। तो नाइन्थ टर्म यानी a प्लस 8d, a प्लस 8d है -8। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को एलिमिनेट करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ a प्लस 2d इजकल टू 4, और यहाँ पर है a प्लस 8d इजकल टू -8। और अब साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एलिमिनेशन कर रहे हैं, यहाँ 8 से 8 कटा और 2 - 8 आ गया -60, और इधर 4 + 8, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया है, तो 4 + 8 आ गया आपका 12। तो d आ जाएगा, अब ये -6 अपॉन में आएगा, क्योंकि -6 d में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन -6, तो वो कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमने d की वैल्यू निकाल दी है, राइट। अब ये जो d की वैल्यू है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको a भी मिलेगा। तो a फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2 इंटू -2 डायरेक्ट आप -4 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ -4, ठीक है, इजकल टू। अब ये जो -4 है वो राइट साइड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, और +4 और +4 राइट साइड में हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू आ गई है 8 राइट साइड में, ठीक है बेटे। तो d आ गया -2 और a आ गया 8, तो d भी आ गया, a भी आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था n की वैल्यू निकालिए अगर nth टर्म 0 है तो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो विच टर्म जब भी कहते हैं यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये तो हम जानते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि nth टर्म 0 है, a हमने अभी 8 निकाला है, n-1 n तो पता नहीं है, n की वैल्यू पता करनी है, तो n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू -2, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, -2 को n से इंटू करेंगे, -2 n से इंटू होकर -2n आएगा, -1 इंटू -2, दो नेगेटिव इंटू होकर पॉजिटिव हो गए, 8 + 2 10, और -2n को लेफ्ट साइड में भेज दिया। तो जब आप -2n को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये -2n लेफ्ट में जाके हो जाएगा +2n, और 8 + 2 10 राइट साइड में। अब 2 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, और 10/2 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब है कि हमारा आंसर है फिफ्थ टर्म। तो आपने देखा कि एक ही फार्मूला हमने सीखा है इस एक्सरसाइज में, और उसी से ही अभी तक के सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है an, इससे आप a n d a n कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। देखिए 17th टर्म होगा a प्लस 16d
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। बेसिक वीडियो में आप सबको देख चुके हैं कैसे कैसे करना है। तो 17th टर्म है तो a प्लस 16d लिखना पड़ेगा, और 10th टर्म है तो आपको a प्लस 9d लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर n से एक कम लेते हैं। तो 10 है तो 9 लेना है, और 17 है तो 16 लेना है। रीजन आप जानते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म यानी कि a प्लस 16d, वो 10th टर्म यानी a प्लस 9d से 7 ज्यादा है। तो आप देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 3 से 7 ज्यादा है, 10 3 से 7 ज्यादा है, सही स्टेटमेंट है। लिखेंगे कैसे? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ऐसे ही लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से लिखने का मैं कहता हूं मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, आपके पास 10 रुपीज़ है, मैं कहता हूं मेरे पास जो रुपए आपसे 10 ज़्यादा हैं, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज इक्वल टू 7। दोनों तरफ a से a कैंसिल हो जाएगा, और 16d माइनस 9d, 16 में से 9 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 7d इज इक्वल टू 7, राइट। तो अब आप इस 7 को अपॉन में भेज दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो d हमने फाइंड करके दे दिया है, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP दे रखिए ये आपको। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सी टर्म इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी? तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहली बात यह है कि 54th टर्म की बात यहां पे की है, पहले 54th टर्म निकाल लीजिए। क्या फार्मूला होगा? a प्लस 53d, राइट। तो देखते हैं। हाँ जी बेटा, देखिएगा एक बार ध्यान से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म है 3, तो मैं लिख देता हूं यहां पर फर्स्ट टर्म है आपकी 3, और डिफरेंस कितने कितने का है वो भी देख लेते हैं। तो 3 में क्या ऐड करें कि 15 आ जाए? 12, या आप ऐसे कहिए 15 माइनस 3 12 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 है, तो इसका d कितना है? 12। तो a हो गया 3 और d हो गया 12। और आपसे कह रहे हैं सबसे पहले, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो थोड़ी घुमावदार है, पर 54th टर्म की यहाँ पे बात की गई है, तो पहले वो निकाल लेते। 54th टर्म होगा a प्लस 53d, तो a प्लस 53d, राइट। तो d की वैल्यू तो 12 है ही, आप देख ही रहे हैं, और a की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 हो जाएगा 636, और 636 प्लस 3 हो जाएगा 639। तो 54th टर्म हमने निकाल ली 639। तो जब भी हम अब कहेंगे 54th टर्म, यानी कि हम बात कर रहे हैं 639 की, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं विच टर्म। अब मैंने जैसा क्वेश्चन में कहा है, पहले भी समझाया, विच टर्म जब भी कहा जाता है आपको n निकालना है, n निकालना है, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी 54th टर्म में 132 ज्यादा है, ऐसे n की वैल्यू बताइए। तो 132 ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस करना है। तो 54th टर्म तो ये थी बेटा 639, इसमें 132 ज्यादा है, यानी इसमें 132 प्लस करना है। तो जब इसमें 132 आप प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 771। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 639 में मैंने 132 ऐड किया तो मिल गया 771। और वो कहता है विच टर्म का मतलब है मुझे n निकाल कर दिखाना है 771 के लिए। तो चाहे आपको n निकालना हो, a निकालना हो, an निकालना हो, d निकालना हो, सबके लिए सेम फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया, an की जगह 771 लिखना है, a 3 था, d 12 था, और n अननोन है, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार आप ये चीज समझ गए कि 639 में 132 ज्यादा है, करने के लिए आपको इनको ऐड करना है, तो फिर आपका काम बड़ा इजीली हो जाता है। तो अब कैलकुलेशन पार्ट है, पहले इस 3 को ले गए लेफ्ट में, 771 में से 3 माइनस हुआ तो 768, n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। अब 12 को भेजा डिवाइड में, 768 डिवाइड बाय 12 करके देखिएगा तो आपको मिलेगा 64। और अगर एक बारी में नहीं कर सकते तो आप
जैसे 4 से कैंसिल कीजिए, फिर 3 से कैंसिल कीजिए, तो भी आपको पता चलेगा। जैसे मैं 4 से करके दिखाता हूँ, तो 4 से करेंगे तो 4 1 = 4, फिर यहाँ 36 बचेगा, 4 9 = 36, और फिर यहाँ 8 को करेंगे तो 4 2 = 8, और नीचे 4 3 = 12, राइट। अब 3 से कीजिए, 3 6 = 18, और यहाँ 1 बचेगा, 12, 3 4 = 12, तो ऐसे डिवीजन करके 64 आएगा। n-1 64 है तो n 65 आ ही जाएगा, तो ये आपका आंसर है। विच टर्म जब भी बोले तो आपको n निकालना है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये बात ध्यान रखें। 2 अलग अलग AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, यानी पहली AP की 100th टर्म और दूसरी AP की 100 टर्म, इनको माइनस करने पर 100 आता है। तो कहते हैं बताइए क्या होगा डिफरेंस इनकी 1000th टर्म का। तो ये क्वेश्चन हमारे NDA के एग्जाम में भी आया हुआ है, और किस तरीके से इसको करना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो 2 APs हैं उनको इस तरीके से ले लीजिए कि पहली AP है कुछ ऐसी, A1 A2 A3, पहली AP कुछ इस तरीके की है। दोनों APs एक जैसी नहीं बना सकते हम दिखने में। और दूसरी AP ले लीजिए इस प्रकार, B1 B2, है ना, दोनों अलग अलग APs हैं, और B3 एंड सो ऑन। दोनों का D सेम है, बस ये बात ध्यान रखें। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 100th टर्म का डिफरेंस है दोनों का, वो 100 है। तो देखिए पहली वाले की जो 100th टर्म है वो होगी A1 + 99D, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बार बार उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म प्लस 99D, 100 में एक कम। और दूसरी वाली जो AP है उसकी 100th टर्म होगी ये, है कि नहीं, B1, यानी फर्स्ट टर्म इसकी B1 है, प्लस 99D। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो वो 100 के बराबर है। तो मैं करता हूं यहाँ पर डिफरेंस, A1 + 99D माइनस B1 + 99D, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 100 के बराबर है। और अब अगर हम देखें तो 99D से 99D कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ बचेगा A1 - B1 = 100। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पे 1 भी लगा देते हैं, ठीक है। 1 A1 - B1 100 है, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसका हम आगे जाके हेल्प ले सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा था, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो पहली वाली जो सीक्वेंस है उसकी 1000th टर्म होगी फर्स्ट टर्म प्लस 999D। अब इजी है काफ़ी। फर्स्ट टर्म इसका A1 है, और 999 क्यों आया, क्योंकि 1000 में एक कम, n-1D होता है ना, तो 1000 में एक कम यानी 999D। ऐसे ही दूसरी वाली सीक्वेंस के लिए 1000th टर्म है B1 + 999D, और हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ और देखते हैं कि डिफरेंस कितना आता है। ओके, तो पहले वाले की तो हो गई A1 + 999D, और दूसरे वाले की हो गई B1 + 999D, और ये डिफरेंस मुझे पता करना है। तो ऑब्वियसली फिर से 999D और ये 999D कट जाएगा, और मेरे पास आएगा A1 - B1, राइट। तो A1 - B1 आ गया यहाँ पे 1 1। ओके, अब ये आ गया इनका डिफरेंस, 1000th टर्म का डिफरेंस, और इसकी वैल्यू है किसके बराबर, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से 100 के बराबर है। तो मैं इसकी जगह 100 पुट कर सकता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि हाँ, इसकी 1000th टर्म्स का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, ठीक है बेटे। इसकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। इनफैक्ट कोई भी टर्म ले लीजिए, इसकी कोई भी टर्म्स ले लीजिए, पहली सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस की, उनका डिफरेंस करने पर यही आंसर आपका आएगा। उसका कारण ये है कि उनकी D वाली टर्म्स हमेशा कैंसिल हो जाएंगी।
तो इस वीडियो में हम करते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।